आज का ये लेसन तीसरा है और ये 10th क्लास का लेसन है तीसरा। इसका टाइटल है, आज का टॉपिक है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज यानी 2 कहानियाँ अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के विषय में, उड़ने के बारे में, उड़ने के विषय में 2 कहानियाँ। तो इसकी जो पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसकी दूसरी कहानी रहेगी ब्लैक एरोप्लेन, बिना रोशनियों वाला हवाई जहाज़। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में उपलब्ध करवा दिया था वीडियो, और आप तक पहुंचा दिया ये। और आज ये जो है इसका पहला भाग है हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में हम जानेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला भाग है आज का हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। टू दी, फिर से सुन लीजिए। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। एक छोटा सा समुद्री कौवा, देखिए यंग का मतलब होता है छोटा और एल्डर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। तो यंग सीगल, सीगल का मतलब होता है समुद्री कौवा, यानी समुद्री पक्षी कहिए या समुद्री कौवा कहिए, तो समुद्री पक्षी या समुद्री कौवा आप इसे कह सकते हैं। दिस यंग सीगल वॉज अलोन, छोटा सा समुद्री कौवा अकेला था, ऑन हिज लेज, अपने शिलाफलक के ऊपर। लेज का अर्थ है, ये LEDGE स्पेलिंग है, डी इसका उच्चारण साइलेंट रहेगा, LEGE इसका उच्चारण शामिल है, ठीक है ना। तो लेज, लेज का मतलब है शिलाफलक, ठीक है। तो देखिए, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, एक छोटा सा समुद्री कौवा, एक छोटा सा समुद्री पक्षी अपनी शिलाफलक पर अकेला था। अलोन मनी अकेला, अकेला था। हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर, और एक उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, पहले से ही उड़कर जा चुके थे, द डे बिफोर, एक दिन पहले। उसका 2 भाई, उस पक्षी का 2 भाई और एक उसकी बहन जो थी, पहले से ही उड़कर, एक दिन पहले से ही उड़ करके वो चले गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड, उसे डर लगा, वह डर रहा था। अब हैड बीन का मतलब है रहा था, ठीक है ना, और हैज़ बीन या हैव बीन का मतलब होता है रहा है, यानी कोई काम होने के बारे में बताता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ कोई काम हुआ है, क्या काम हुआ है? डरने का काम हुआ है। तो इसमें अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब है डर। तो ही हैड बीन अफ्रेड, वह डर रहा था, टू फ्लाई, उड़ने में, वह उड़ने में डर रहा था। किसके साथ में? विथ देम, उनके साथ में, वह उनके साथ में उड़ने में डर रहा था। समहाउ, किसी प्रकार से, यानी किसी प्रकार से। व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड, व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, जब भी वह थोड़ा सा दौड़ा, फॉरवर्ड मीनिंग आगे, जब भी वह थोड़ा सा आगे दौड़ा, टू दी ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब किनारा, टू दी ब्रिंक ऑफ द लेज, शिलाफलक के किनारे तक, जब भी वह शिलाफलक के किनारे तक दौड़ा, ही एंड दौड़ा, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया। हिज विंग्स, विंग्स का अर्थ है देने या पंख, ठीक है ना, और फ्लैप का अर्थ है फड़फड़ाना, क्या फड़फड़ाना? पंख। अटेम्प्टेड का अर्थ है प्रयास किया, ठीक है ना। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया। ही बिकेम अफ्रेड, तो उसे डर लगा, तो उसे डर लगा, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, सागर का एक बहुत विस्तार, स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, उसके नीचे फैला हुआ था। सागर का बहुत बड़ा एक विस्तार जो था वो नीचे उसके फैला हुआ था। स्ट्रेच डाउन का मतलब है नीचे फैला हुआ था, ठीक है, और बीनीथ का मतलब उसके नीचे, उसके नीचे विस्तार, सागर का एक विस्तार जो है फैला हुआ था, बहुत बड़ा विस्तार फैला हुआ था। एंड इट वॉज ए सच, सच का मतलब है ऐसा या इस प्रकार। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और एक बहुत लंबा नीचे की ओर एक रास्ता था, यानी बहुत गहरा, ये काफ़ी था, बहुत नीचे तक गहरा था। मील्स डाउन, मीलों तक गहरा था, ये मीलों तक नीचे तक था। ही फेल्ट सर्टेन दैट, उसने निश्चितता महसूस किया, दैट की, उसने निश्चितता महसूस किया कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख है ना, ये दोनों, वे उसके साथ कभी नहीं देंगे। नेवर का अर्थ है कभी नहीं, सपोर्ट का अर्थ है साथ, साथ देना, ठीक है ना। हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके पंख उसका साथ कभी नहीं देंगे। उसने ये सुनिश्चितता महसूस कर ली। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सिर को झुका लिया। बेंट का मतलब नीचे झुका लेना। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सिर को नीचे झुका लिया। एंड रैन अवे, और भाग गया। कहाँ भाग गया? एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वह उस छोटे से छेद की तरफ
वापिस भाग गया। अंडर द लेज, जो छेद शिलाफलक के नीचे था, जो छिद्र शिलाफलक के नीचे था, होल का मतलब छेद या छिद्र, ठीक है ना। तो शिलाफलक के नीचे जो छिद्र था छोटा सा, वह उसके नीचे वापिस दौड़कर चला गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वह रात को सोया भी था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि जब उसके प्रत्येक भाई, यानी 2 भाई थे उसके, दोनों भाई, और उसकी एक छोटी सी बहन थी, हुज विंग्स वर, ये वर है, WEE दिख रहा है, ये थोड़ा स्पेलिंग में मिसप्रिंट है, ठीक है ना। WERE होगा यहाँ स्पेलिंग, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। वेयर विंग्स, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, जिसके पंख, हुज का मतलब है जिसके, विंग्स का अर्थ है पंख, जिसके पंख, अब यहाँ वर का मतलब हो जाएगा थे, जिसके पंख थे, फार शॉर्टर, बहुत ही, यानी कि छोटे, देन हिज ऑन, उसके अपने पंखों की अपेक्षा, जिनके पंख, यानी उसके 2 भाई थे और उसकी बहन जो थी, उनके पंख उसके मुकाबले में अधिक छोटे थे। रैन टू दी ब्रिंक, और वे किनारे तक दौड़े थे। फ्लैप्ड दियर विंग्स, और अपने पंखों को वे फड़फड़ाए भी थे। एंड फ्ल्यू अवे, और वे उड़ करके चले गए थे। इसके मुकाबले में उसके पंख छोटे थे, लेकिन वो फड़फड़ाए और उड़कर चले गए थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप, ही फेल्ड, वह कामयाब नहीं हुआ, वह नाकामयाब रहा, वह असफल हुआ, वह अनुत्तीर्ण हुआ, ठीक है ना। तो लेकिन अनुत्तीर्ण का यहाँ सवाल नहीं है, यह इसका मतलब है वह कामयाब नहीं हुआ। टू मस्टर अप, मस्टर अप का मतलब है जुटाना, ठीक है ना, एकत्रित करना या जुटाना। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वह साहस जुटाने में असफल रहा। टू टेक दैट प्लंज, उस छलांग को लगाने में, वह उस छलांग को लगाने के लिए जो साहस की उसे आवश्यकता थी, उस साहस को जुटाने में वह कामयाब नहीं हुआ। विच अपियर टू हिम, जो कि उसे लगा, सो डिस्परेट, बहुत ही निराशाजनक, जो कि वह उस छलांग को लगाने में, साहस जुटाने में असफल रहा। विच अपियर टू हिम, जो कि उसे लगा, वह छलांग उसको लगा, सो डिस्परेट, बहुत ही निराशाजनक लगा वह छलांग उसको। हिज फादर एंड मदर, उसके माता और पिता, हैड कम अराउंड, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता उसके आसपास आए। कम अराउंड, अराउंड का मतलब है आसपास में आना, इर्द गिर्द में आना, ठीक है ना। उसके माता पिता उसके इर्द गिर्द आए, कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसे चीख चीख करके बुला रहे थे, श्रीली माने तीखी आवाज में चीख चीख करके बुला रहे थे। अब ब्रेडिंग हिम, उसे डांट रहे थे। अब ब्रेड का मतलब है स्कॉल्ड, ठीक है ना, डांटना, ठीक है। तो अब ब्रेडिंग हिम, उसे डांट रहे थे। थ्रीटेनिंग, उसे धमकी दे रहे थे। थ्रीटेनिंग का मतलब है धमकी देना। थ्रीटेनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, और उसे उसके शिला फलक पर भूखे मरने देने के लिए धमकी दे रहे थे। वे धमकी दे रहे थे कि वे उसे शिला फलक पर भूखा मरने देंगे, ठीक है ना। लेट का मतलब ऐसा होने दो, ऐसा करने दो। लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है, ठीक है ना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे लेकिन बिना टू वाला, ठीक है। ये आपको पूरा ध्यान रखना होगा यहाँ। तो थ्रीटेनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, और वे उसे धमकी दे रहे थे कि वे उसके शिलाफलक पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, अर्थात भूखा मरने देंगे उसको। अनलेस ही फ्ल्यू अवे, जब तक वह उड़कर चला नहीं जाता। अनलेस का मतलब है इफ नॉट, यानी कि जब तक नहीं। अनलेस ही फ्ल्यू अवे, जब तक वह उड़कर चला नहीं जाता। बट लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के खातिर, ही कुड नॉट मूव, वह गति नहीं कर सका, वह उड़ नहीं सका। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, यह 24 घंटे पहले की बात थी। अब देखना ये है दैट वॉज 24 का मतलब है 24, ठीक है ना। अब 24 लिखा है लेकिन बीच में एक हाइफन लिखा हुआ है, आपने देखा भी होगा, दोनों के बीच में एक छोटा सा डैश लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम 2 संख्याओं को लिखते हैं तो बीच में थोड़ा सा एक डैश लगाया जाता है, यानी हाइफन जिसको कहते हैं। तो देख लीजिए, अब दैट वॉज 24 आवर्स एगो का मतलब है किसी निश्चित समय से पहले, आवर्स का मतलब है घंटे, 24 घंटे पहले। अब बीता हुआ समय बताना है तो हम एगो लगाएंगे पहले के अर्थ में, आगे आने वाला समय होता है तो उसके लिए हम बिफोर लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दैट वॉज 24 आवर्स एगो, यह 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन, तभी से लेकर अब तक, सिंस देन तब से लेकर अब तक,
तो जब हमें सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं यानी कि हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, यानी कि समय किसी जगह से शुरू होता है, किसी पॉइंट से किसी बिंदु से समय शुरू होता है, यानी कब से ये बताना है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, कब से कब तक ये बताना है तो हम फोर का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। पर दोनों का अर्थ यहाँ होगा से, फोर का अर्थ भी से और सिंस का अर्थ भी से, और वैसे इनका अर्थ क्योंकि भी होता है, ठीक है ना। फोर का अर्थ भी क्योंकि हो जाता है, सिंस का अर्थ भी क्योंकि हो जाता है, बिकॉज का अर्थ भी क्योंकि हो जाता है, एज का अर्थ भी क्योंकि हो जाता है, जैसे भी होता है उसका अर्थ, ठीक है ना। तो अलग अलग पड़ाव में इनके अलग अलग अर्थ बनते हैं। किसी एक निश्चित जगह पर इसका कोई एक अर्थ नहीं है, अलग अलग अर्थ बनते हैं। ये समय टेंस के साथ में इसका, सेंटेंस के साथ में इसका अर्थ बदल जाता है। सिंस देन, तभी से लेके अब तक, नो बॉडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई भी नहीं आया था। नियर हिम का मतलब है उसके पास में, नो बॉडी मतलब कोई भी नहीं, हैड कम में आया था, कोई भी नहीं आया था, नियर हिम उसके पास में, तब से लेके अब तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। दी डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे पूरे दिन भर, ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन भर, ऑल डे का मतलब क्या होता है दिन भर, तो लॉन्ग यानी लंबा, पूरे दिन भर यानी पूरे दिन के समय में, दिन में पूरे दिन भर यानी पूरे समय में। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखता रहा। फ्लाइंग अबाउट, फ्लाइंग अबाउट का मतलब है उसके आसपास उड़ना, अबाउट लगा देते हैं वर्ब के बाद में या अराउंड लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है आसपास में, इर्द गिर्द में, ठीक है ना। तो he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, वह अपने माता पिता को अपने ही आसपास में अपने भाइयों के साथ, अपनी बहन के साथ में उड़ते हुए देखा परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वह उसके माता पिता उसे उड़ने की कला में पारंगत कर रहे थे, निपुण बना रहे थे, ठीक है ना, दक्ष बना रहे थे। परफेक्ट का मतलब है दक्ष करना, किसी को दक्ष बनाना यानी कि निपुण करना, या परफेक्ट करना यानी कि काम में किसी को पूरा करना, ठीक है ना, प्रवीण करना, ये भी इसका अर्थ है। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला में। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग का मतलब है, फ्लाइट का मतलब क्या होता है, फ्लाइट का मतलब उड़ान, ठीक है ना। उड़ने की कला में, उड़ान की कला में यानी उड़ने की कला में उनको वे पारंगत कर रहे थे, निपुण बना रहे थे। टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे, उसके दो भाई, उसकी एक बहन थी बड़े जो उससे छोटे थे, उनको वो सिखा रहे थे, ठीक है ना। क्या सिखा रहे थे, उसके माता पिता उनको सिखा रहे थे हाउ टू स्कीम दी वेव्स, की लहरों को छू करके कैसे उड़ना चाहिए, एंड हाउ टू डीव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे डुबकी लगाना चाहिए या गोता लगाना चाहिए, ठीक है ना। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को भी देखा था, उसने अपने बड़े भाई को भी देखा था। कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, जिसने पहली बार अपनी हेरिंग नाम की एक मछली थी जिसको उसने पकड़ा था, एंड डिवोर इट, और उसको निगला था, उसने उसको देखा था बड़े भाई को, जिसने मछली को, हेरिंग मछली को पकड़ा था और उसको निगल लिया था, खा लिया था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान के ऊपर खड़े रहकर। When his parents सर्किल्ड अराउंड, जब उसके माता पिता उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। सर्किल अराउंड, सर्किल का मतलब है चक्कर लगाना, अराउंड का मतलब है चारों तरफ, ठीक है ना। जब उसके माता पिता उसकी चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। वाइल का मतलब जब, वैन का मतलब भी जब होता है, ठीक है ना, और एज का मतलब भी जब हो जाता है कई अर्थों में। तो वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल अराउंड रेजिंग ए प्राउड केकल, जब उसके माता पिता उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे तो वे गर्व से काँव काँव कर रहे थे। रेजिंग ए प्राउड केकल यानी गर्व से काँव काँव कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरे सुबह के समय, पूरे समय में, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, पूरा परिवार जो है, संपूर्ण परिवार एक बड़े से पठार, प्लेटो का मतलब पठार, बिग का मतलब बड़ा, बड़े पठार के ऊपर इधर उधर पैदल चले थे। यानी उसका पूरा परिवार जो है बड़े से पठार के ऊपर इधर उधर पैदल चले। मिडवे यानी कि मिडवे डाउन दी अपोजिट क्लिफ, सामने की यानी कि सामने के लिए अर्थ है, सामने के लिए क्या बोलते हैं, अपोजिट का मतलब सामने या विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो सामने की खड़ी चट्टान के ठीक बीच में। टॉन्टिंग हिम, उसे ताने मार रहे थे। विथ हिज कवार्डिस, उसके कायरता के लिए, उसके डरपोकपन के लिए। कवार्डिस मीनिंग क्या होता है, कायरता या डरपोकपन, तो उसके कायरता के लिए उसे ताने दे रहे थे, खड़ी चट्टान के सामने बीच रास्ते में खड़े रह करके। दी सन वॉज नाउ असेंडिंग का मतलब चढ़ना और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे उतरना, दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है ना। दी सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग का मतलब है चमकना। ब्लेजिंग ऑन हीज लेज, जो कि उसके चट्टान के, उसके शिलाफलक के ऊपर चमक रहा था। सूर्य आकाश में चढ़ता जा रहा था, उसके शिलाफलक के ऊपर चमक रहा था। दैट फेस्ट दी
साउथ, शिलाफलक जो कि दक्षिण की दिशा में फैला हुआ था। यस, दक्षिण की तरफ उसका मुख था शिलाफलक का। ही फेल्ट दी हीट, उसे गर्मी महसूस हुई। ही फेल्ट दी हीट, हीट का मतलब गर्मी होती है, उसे गर्मी महसूस हुई। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने खाया नहीं था, कुछ भी नहीं खाया था। सिंस दी प्रीवियस नाइटफॉल, गत रात्रि से, पिछली रात्रि से उसने कुछ भी नहीं खाया था, तब से लेकर अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे धीरे अपने कदमों को शिलाफलक के किनारे तक आगे की ओर रखता हुआ आगे बढ़ा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और फिर वह अपने एक टांग पर खड़ा हो गया। विथ ही अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरी टांग को अपने पंख के नीचे छिपा लिया। दूसरी टांग को अपने पंखों के नीचे छिपा करके एक टांग पर वह खड़ा हो गया। ही क्लोज्ड हिज वन आई, उसने पहले एक आंख बंद किया। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद किया। इसके बाद में देन दी अदर, फिर उसके बाद में उसने दूसरी आंख को भी बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड, एंड दोबारा देख लीजिए, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और नींद में होने का बहाना किया। अब टू बी के बाद में आईएनजी वर्ब का यानी कि कंटिन्यूस है, ये इन्फिनिटिव कंटिन्यूस कहलाता है, ठीक है, या कंटिन्यूस इन्फिनिटिव कह सकते हो आप। तो एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और नींद में होने का बहाना कर रहा था, जैसे वह बहाना ऐसे बहाना कर रहा था जैसे वह नींद में हो रहा हो। स्टिल, फिर भी दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने यानी उसके माता पिता ने, उसके दो भाई और उसकी बहन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसमें टेक नो नोटिस ऑफ का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, किसी पर ध्यान नहीं देना। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है, टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उस पर कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को भी देखा। फ्लाइंग ऑन दी प्लेटो, जो कि पठार पर इधर उधर, फ्लाइंग नहीं है, लेइंग ऑन दी प्लेटो, वह पठार पर इधर उधर लेटे हुए थे। लेइंग का मतलब है लेटे होना, ठीक है ना, जो इधर उधर लेटे हुए थे, उस पर चट्टान पर इधर उधर लेटे हुए थे पठार पर। डॉजिंग विथ दियर हेड्स संक इनटू दियर नेक्स, और अपने अपने सिर को वे गर्दन में डुबाए हुए झपकियां ले रहे थे। डॉजिंग का मतलब झपकी लेना, ठीक है ना, ऊँघना जिसे कहते हैं। अपने अपने गर्दन में अपने अपने सिर को डुबा करके थोड़ा सा अंदर धंसा करके और झपकियां ले रहे थे, अर्थात वो ऊँघ रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग, उसके पिताजी तेज कर रहे थे, पेना कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पेना। दी फीदर्स, पंखों को। ऑन हिज वाइट बैक, अपने सफ़ेद पीठ पर, उसके सफ़ेद पीठ पर, यानी उसके पिताजी का जो सफ़ेद पीठ था, उसके सफ़ेद पीठ के ऊपर जो उसके पंख थे उनको वो पेना कर रहे थे, तेज कर रहे थे, साफ कर रहे थे, मान लीजिए। ओनली हिज मदर वॉज, केवल उसकी माता ही थी। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता ही उसकी तरफ देख रही थी। लुक एट का मतलब है किसी तरफ देखना, किसी की दिशा में, किसी की तरफ देखना या किसी दिशा में देखना, की ओर देखना जिसे कहते हैं। लुक एट या लुकिंग एट, लुक्ड एट, ऐसे भी हो सकता है। तो लुक के साथ में किसी दिशा में देखने के लिए, लुक का मतलब देखना भी होता है, लुक के साथ में अगर एट लग गया ना तो इसका मतलब है किसी की तरफ देखना, तो ये ध्यान रखना। तो उसकी केवल उसकी माता ही थी जो उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, वह थोड़े से उभरे हुए, हम्प का मतलब है उभरा हुआ स्थान, ठीक है ना, थोड़े से ऊंचे उभरे हुए स्थान पर वह खड़ी थी। ऑन दी प्लेटो, यानी कि पठार में, वह पठार पर थोड़े से उभरे हुए स्थान पर खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसका सफ़ेद, ब्रेस्ट का मतलब सीना, उसका सीना जो था वो सफ़ेद था। थ्रस्ट फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे की ओर निकला हुआ था, उसका सीना आगे की ओर निकला हुआ था। फॉरवर्ड में नहीं, आगे, ठीक है ना, थ्रस्ट में नहीं, निकला हुआ, ठीक है ना, उसका सीना जो था वो थोड़ा सा आगे की ओर निकला हुआ था। नाउ एंड देन, यानी कि बार बार, नाउ एंड देन, बार बार। शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह मछली के एक टुकड़े को चीरी, वह बार बार मछली के एक टुकड़े को चीर रही थी। दैट ले एट हिज फीट, एट हर फीट, जो उसके कदमों में था, जो मछली का टुकड़ा उसके कदमों में था वह उसको चीर रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड
ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन दी रॉक, और वह फिर चट्टान के ऊपर अपनी चोंच को दोनों तरफ से साफ कर रही थी। स्क्रैप का मतलब है साफ करना या रगड़ना, ठीक है ना, रगड़ रही थी। दी साइट ऑफ, साइट का मतलब दृश्य, दी साइट ऑफ दी फूड, भोजन का इस दृश्य ने मैडन हिम, उसे पागल बना दिया। दी साइट ऑफ द फूड मैडन, मैड मीनी पागल होता है ना, तो मैड मीनी पागल, तो इसका हम वर्ब जब मैड क्या है, एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, इसको हम वर्ब में तब्दील करेंगे तो कैसे करेंगे। अब MAD मैड होता है, अब डी से पहले क्या है, स्वर है, तो हम डी को दुगना कर देंगे तो डबल डी हो गया ना। अब इसके साथ में हम EN लगा देंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म बन गया मैडन। मैडन का मतलब है पागल बना देना, ठीक है, और ED लग गया तो ये सेकंड फॉर्म बन गया, यानी पास्ट सिंपल बन गया, पास्ट डेफिनेट बन गया, ठीक है। तो अब समझ चुके हो आप ये वर्ब कैसे बना हुआ है, एडजेक्टिव से बना हुआ है, ठीक है ना। तो दी साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, भोजन के इस दृश्य ने उसे पागल बना दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, वह उस तरीके से भोजन को कितना चीरना चाहता था, अर्थात वह उस तरह से भोजन को बेहद चीरना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसे साफ करने के लिए, अपनी चोंच को साफ करने के लिए वह बार बार अपनी चोंच को इधर उधर रगड़ रहा था। अपनी चोंच को साफ करने के लिए, अपने चोंच को साफ करने के लिए बार बार इधर उधर रगड़ रहा था। नाउ एंड अगेन, यार बार बार रगड़ रहा था। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वह गा 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 करके चिल्लाया और अपनी माता से उसने निवेदन किया कि वह उसके लिए कुछ भोजन ला कर दे। गाओ कोल आह, शी स्क्रीम्ड बैक, उसकी माता भी जवाब में स्क्रीम किया, चिल्लाई, वो भी चिल्लाई। डिराइसिवली, अर्थात उपहास पूर्वक, उपहास यानी कि उपहास करना उसका, तो उपहास पूर्वक वह भी उसके जवाब में वापस चिल्लाई। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह उसे प्लेंटिवली का मतलब होता है दुख पूर्वक, लेकिन वह दुख पूर्वक पुकारता रहा। कीप कॉलिंग का मतलब होता है पुकारते रहना, और कैप्ट कॉलिंग का मतलब है पुकारता रहा, ठीक है ना। तो वह दुख पूर्वक पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट, एक मिनट के पश्चात, एंड और सो, या इससे थोड़ा सा और अधिक समय के बाद, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वह खुशी से परिपूर्ण एक चीख निकाला। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माता एक मछली के टुकड़े को लेकर के एक मछली के टुकड़े को ऊपर उठाई। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और मछली के टुकड़े को लेकर के वह उसके ऊपर से उड़ रही थी। ही लीन आउट, वह आगे की तरफ झुका। लीन आउट का मतलब है आगे की तरफ झुका, वह आगे की ओर झुका, आगे की ओर झुका। ईगरली, उत्सुकतापूर्वक, वह उत्सुकतापूर्वक आगे की ओर झुका। टैपिंग दी रॉक विथ हिज फीट, और अपने दोनों कदमों से चट्टान को पीट रहा था, ठीक है ना। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वह उसके और करीब पहुंचने का प्रयास कर रहा था। गेट में नहीं पहुंचना, ठीक है ना। गेट टू का मतलब है कहीं किसी स्थान पर पहुंचना, तो वह उसके पास अधिक पास में पहुंचने के लिए प्रयास कर रहा था। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे वह उसके पास से उड़कर गई। बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, ठीक वह उसके जब सामने थी, सी हॉल्टेड, वह रुकी। हॉल्ट मीनिंग रुकना, तो वह रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख गतिहीन हो गए उस समय। दी पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसके चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वह लगभग उसकी चोंच के पहुंच में था। उसकी चोंच में जो, उसकी माता की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था, वह उस समुद्री कौवे के पहुंच में था, लगभग में उसके पहुंच में था। ही वॉन्टेड, दोबारा सुन लीजिए। ही वेटेड ए मोमेंट, उसने एक क्षण के लिए इंतजार किया। ही वेटेड, उसने इंतजार किया। ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, उसने एक क्षण के लिए इंतजार किया। इन सरप्राइज, चकित होकर के, वह आश्चर्यचकित होकर के एक क्षण के लिए इंतजार किया। वंडरिंग, और आश्चर्य कर रहा था। वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि वह उसके अधिक पास में क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन्ड बाई हैंगर, और फिर वह भूख से पागल होकर
और मेडन्ड बाय का मतलब है से पागल होकर, वह भूख से पागल होकर के। अब भूख का मतलब यहाँ तीव्र इच्छा खाने की हो सकती है, ठीक है ना, जिसे हम भूख कहते हैं यानी कि हैंगर कहते हैं, जिसका दूसरा अर्थ होता है तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ के लिए, जिसे कहते हैं भूख होना, ठीक है ना। तो मेडन्ड बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही ड्यूड एट दी फिश, वह मछली की तरफ झपटा यानी झपटी लगाई उसने, वह मछली की दिशा में, या जो मछली थी, मछली का टुकड़ा उसकी माता के पास था, उसकी ओर झपटा। झपटने को कहते हैं ड्यू एट का मतलब है की तरफ झपटना, तो मछली की तरफ झपटा। विथ ए लाउड स्क्रीम, अत्यधिक जोर से चीख कर। ही फेल आउटवर्ड्स, वह आगे की दिशा में गिरा। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वह अत्यधिक जोर से चीख करके अंतरिक्ष में आगे की तरफ और नीचे की तरफ गिरा। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, फिर एक भयानक, मॉन्स्टरस का अर्थ है भयानक, मॉन्स्टर, वैसे तो मॉन्स्टर का मतलब राक्षस होता है, ठीक है ना, तो राक्षस भयानक होता है वैसे, तो यहाँ डर के लिए जो मॉन्स्टर्स का यूज़ किया गया, यहाँ राक्षस नहीं है बल्कि भयानक आतंक ने उसे जकड़ लिया। टेरर मीनी आतंक, सीज्ड हिम मीनी उसे जकड़ लिया, एक भयानक आतंक ने उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय थमसा गया, उसका हृदय स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी सुन नहीं पाया, वह कुछ भी सुन नहीं सका। अब हियर का मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है ना। ही कुड हियर, वह सुन नहीं पाया। ही कुड हियर नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, वह कुछ भी सुन नहीं पाया, वह कुछ भी सुन नहीं सका। बट इट ओनली लास्टेड, लेकिन यह केवल चला एक मिनट तक, लेकिन यह 1 मिनट तक जारी रहा। अब लास्टेड का मतलब है जारी रहा यानी कंटिन्यूड, ठीक है ना, कंटिन्यूड रहा यानी कि जारी रहा या चला, ये भी हो सकता है। यह सब 1 मिनट तक जारी रहा, 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने अपने दोनों पंखों को बाहर की तरफ फैला हुआ महसूस किया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, हवा उसके सीने के विरुद्ध टकरा रही थी। फीदर्स, ब्रेस्ट फीदर्स, उसके सीने के पंखों के विरुद्ध टकरा रही थी हवा। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके हवा पेट के निचले हिस्से में टकराई। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विरुद्ध टकराई, उसके पंखों से भी हवा टकराई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वह अपने पंखों के सिरों को हवा को काटते हुए महसूस कर पाया। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल, हेडलॉन्ग का मतलब है सिर के बल लंबा गिरना, ठीक है ना, वह अब सिर के बल लंबा नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, अब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ उड़ रहा था। एंड अपवर्ड्स, कभी ऊपर की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह नहीं डर रहा था, बिल्कुल भी वह डरा नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसने थोड़ा सा चक्कर महसूस किया। अब डिजी का मतलब चक्कर, यानी थोड़ा सा वह सिर्फ थोड़ा सा चक्कर खाया, थोड़ा सा उसने चक्कर महसूस किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। वंस, एक बार फिर से उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ही स्क्रैप्ड, दोबारा सुन लीजिए, ही शोर्ड अपवर्ड्स, वह ऊपर की दिशा में तेजी से उड़ा। शोर्ड मीन तेजी से उड़ा। ही शोर्ड अपवर्ड्स, वह ऊपर की दिशा में तेजी से उड़ा। गा 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 गाव कोल आहा, गाव कोल आहा, ऐसे उसने किया। हिज मदर शूव्ड पास्ट हिम, उसकी माता उसके सामने से उड़कर गई। पास्ट का मतलब होता है के सामने से, यानी कि सामने की दिशा, सामने से होकर के जाना, जिसे कहते हैं पास्ट। हिज मदर शूव्ड पास्ट हिम, उसकी माता उसके सामने से होकर उड़ी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके पंख उस समय बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, उसकी माता जब उसके सामने से उड़ी। ही एंसवर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, दूसरी बार चीख करके उसने उसका अपनी माता का जवाब दिया। देन हिज फादर, फिर उसके पिताजी। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर, फ्लाई ओवर का मतलब है ऊपर से उड़ना, ठीक है ना। फ्ल्यू ओवर का अर्थ है उसके ऊपर से उड़ा, ठीक है ना। तो देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम, फिर उसके पिताजी उसके ऊपर से उड़े। स्क्रीमिंग, चीखते हुए, फिर उसके पिताजी उसके ऊपर से चीखते हुए उड़े। ही सा, उसने देखा। ही सा हिज 2 ब्रदर्स, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर, और उसकी एक बहन थी, उसको भी उसने देखा। फ्लाइंग अराउंड हिम, जो उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। कर्वेटिंग, जो उसके सामने उड़ रहे थे। एंड बैंकिंग, और तिरछे उड़ रहे थे। एंड सोरिंग,
तेज उड़ रहे थे, एंड डाइविंग और गोते लगा रहे थे, ठीक है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट, फिर वह पूरी तरह से ये भूल गया था कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह कभी से उड़ नहीं पाया था, उड़ नहीं रहा था, ऐसा वो भूल गया। ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, वह कभी से उड़ने में समर्थ नहीं रहा था, इस बात को वह भूल गया। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और उसने खुद की प्रशंसा की। कमेंड का मतलब प्रशंसा करना। प्रशंसा किसकी की? स्वयं की। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब क्या? स्वयं यानी खुद। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, उसने स्वयं की प्रशंसा की। टू डीव, गोते लगाने के लिए, उसने गोते लगाने के लिए कि वह गोता लगा पाया, उसने स्वयं की प्रशंसा की। एंड शोर एंड कार्व, और वह तेजी से उड़ पाया, तिरछा उड़ पाया। श्रीकिंग श्रीली, और चीख करके उड़ रहा था, तीखे रूप से, यानी तेजी से वो चीख रहा था। तो उसने अपने आप को गोते लगाते हुए पाया। ही वॉज नियर दी सी नाउ, अब वह सागर के बिल्कुल करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह ठीक उसके ऊपर से सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर दी ओशियन, समुद्र के ऊपर वह सीधा सामने की दिशा में उड़ रहा था, उसके ऊपर। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी, उसने एक विशाल, एक बहुत बड़े हरे रंग के सागर को देखा। बीनीथ हिम, अपने नीचे, उसने अपने नीचे एक बहुत बड़े हरे रंग के सागर को देखा। यानी सागर का रंग उस समय उसको हरा हरा दिखाई दे रहा था। उस समय हरा था नहीं, लेकिन उसको दिख रहा था ऐसा हरा। नीचे हरे रंग के सागर को देखा। विथ लिटिल रिजेज, अब रिजेज का मतलब पहाड़ की चोटियां भी होती है, लेकिन यहाँ जो है धारियों को कहा गया है, ठीक है ना। विथ लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, समुद्र के सतह के ऊपर, यानी पानी के ऊपर उसकी छोटी छोटी लकीरें जो थी, धारियाँ जो थी, गति कर रही थी। मूविंग का मतलब गति कर रही थी। पानी के ऊपर छोटी छोटी धारियाँ, लिटिल का मतलब छोटी छोटी धारियाँ जो है गति कर रही थी, उसने देखा। एंड ही टर्नेड हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी चोंच को मोड़ा, दूसरी ओर मोड़ा। एंड काउड अम्यूजली, और आनंदित होकर के, खुश होकर के काव काव करने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके सामने उसके माता पिता, उसके भाई, उसकी बहन, उसके ठीक सामने हरे रंग के फर्श के ऊपर नीचे उतर चुके थे। नीचे उतर गए, लैंडेड ऑन कर गए थे, नीचे उतर चुके थे। और नीचे उतरने को कहते हैं लैंडेड, ठीक है ना। लैंड मीनिंग उतरना, लैंड ऑन का मतलब है किसी स्थान पर उतरना, नीचे उतरना, ठीक है ना। तो दे वर बैकनिंग टू हिम, वे उसको इशारा करके बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, तेज चीख चीख करके उसे पुकार रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन दी ग्रीन सी, उसने हरे रंग के सागर के ऊपर खड़ा होने के लिए अपने दोनों पैरों को नीचे उतारा, यानी नीचे किया। ड्रॉप का मतलब है नीचे करना, या ड्रॉप का मतलब गिराना भी होता है। तो उसने अपने दोनों पैरों को नीचे किया, टू स्टैंड ऑन दी ग्रीन सी, उस हरे रंग के सागर के ऊपर खड़ा होने के लिए। हिज लेग्स सैंक, उसके दोनों पैर डूब गए। इनटू इट, इस सागर के अंदर, इस पानी के अंदर, सागर के इस पानी में उसके दोनों पैर डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वह डर के मारे चिल्लाया, यानी चीखा, वह डर से चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू रेज अगेन, और फिर से उसने उठने का प्रयास किया। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को भी फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक गया था। एंड वीक विथ एंगर, और भूख से वो कमज़ोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह इसलिए उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, थक गया था। एग्जॉस्टेड का मतलब है थक गया था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब अभ्यास से वो थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके दोनों पैर हरे रंग के इस सागर में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली, फिर उसका पेट। बेली का मतलब क्या होता है? पेट। तो अब वैसे आपने नाम सुना होगा बेली डांस, ठीक है ना। तो बेली डांस, तो आपको बेली तो वैसे भी याद रह जाएगा डांस के साथ में, अगर मान लीजिए इसको याद रखना चाहें तो। स्टमक में भी पेट होता है, ठीक है ना, और बेली में भी पेट होता है। तो अब उसके बाद में आगे देखिए, टमी में भी पेट होता है, ठीक है। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसके पेट ने पानी को स्पर्श किया। टच मीन छूना या स्पर्श करना, पानी को स्पर्श किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब इससे आगे वो अब नहीं डूब रहा था, ठीक है।
ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह इसके ऊपर तैर रहा था अब। एंड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका परिवार चीख रहा था, चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। प्रेज में क्या होता है? प्रशंसा करना, एप्रिशिएट करना, यानी प्रशंसा करना। एप्रिशिएट में वैसे समझना भी होता है, लेकिन यहाँ प्रशंसा करना भी है। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर हेड्स वर ऑफरिंग, एंड देयर बीक्स, बीक्स है ये, एंड देयर बीक्स यानी उनकी चोंच, बीक्स, बीक मिनी चोंच और बीक्स मिनी चोंच यानी बहुत सारी। एंड दियर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनके यानी उनके परिवार में जो भी सदस्य थे, माता पिता, उसके 2 भाई, एक बहन जो थी, अब इतने जो जने थे, इनके सब के चोंच जो थे उसे डॉग मछली के टुकड़े भेंट कर रहे थे खाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। बार बार इस लेसन को आप देखिएगा, समझिएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेने के पश्चात 2-4 बार देखें, उसको समझें, और अधिक से अधिक हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास में मेरा हर एक वीडियो बनते ही आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।